हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रही है माता जी के नवरात्रों की तैयारी, जोत वगैरह की तैयारी चल रही है। और अभी सुबह का टाइम है। बाकी मैंने जो भी मेरा काम था वो कर लिया है। अभी यहाँ पे बस थोड़ी देर में हम जोत करने वाले हैं। माता जी की जो प्लेट वगैरह है वो थोड़ा सा रेडी कर रही हूँ मैं पूजा वूजा करने के लिए। उसमें मैंने मोली रखी है, फूल, रोली, चावल और पताशे और बत्ती रखी है मैंने। अगरबत्ती मैं नहीं रखती हूँ, मुझे उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी है उसके धुआं से। इसीलिए फाइनली यहाँ पे करते हैं जोत माता जी की। और सबसे पहला काम नवरात्र में मेरा यही रहता है, पूजा वूजा करना और जोत वगैरह टाइम पे कर लेना, जिससे कि बाद में ये हेडक ना रहे कि हमने जोत वगैरह नहीं की है। वो भी एक तरह से लगता ही है हमें। तो बस यही है, इस तरह से अब नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी बज चुके हैं फ्रेंड्स सुबह के 10:30। तो आज थोड़ा लेट हो गए हैं। तो आज से नवरात्रि शुरू है। आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी हम सबकी जो है वो इच्छा पूरी करे, जो भी हम चाहते हैं या जो भी हमें लाइफ में जो कुछ भी हमें पाना है, हम सबकी विशेष पूरी करे, ऐसी मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी 10:30 बज चुके हैं। आज मैं उठ गई थी सुबह 4:30 बजे। और अगर फ़ोन लेके ब्लॉग बनाना शुरू करती तो फिर मैं हो जाती लेट, इसलिए मैंने फटाफट घर का काम किया, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, किचन वगैरह साफ़ करना और अ, नहाना, मंदिर वगैरह जाना, ये सारे काम करने के बाद में मतलब मैं फ्री अभी हुई हूँ, जस्ट 10 सवा 10 के समथिंग फ्री हुई हूँ। और हाँ सॉरी, अपना व्लॉग एडिट करना, उसको अपलोड के लिए छोड़ना, पूजा वगैरह करना, मंदिर जाके आना। मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, मंदिर है पास में, तो वहाँ पे माता जी की आरती होती है पूरे नवरात्रि 9 दिन। तो आज तो मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, कल मैं फ़ोन लेके जाऊँगी तो आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस वही है। तो आई होप आपने भी फास्ट किया होगा। मैं भी पूरे नवरात्रि करती हूँ 9 दिन की माता जी के। और मेरी मतलब वो कहते हैं ना, ऐसे व्रत नहीं होते मुझसे, लेकिन नवरात्रि पूरे मैं 9 करती हूँ। अब कितनी भी पढ़ाई होती है मुझसे वो तो मैं करूँगी, लेकिन नवरात्रि में पूरे 9 करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस वही है। मैं आपको देना चाहती हूँ कुछ कमेंट्स के जवाब। एक मेरे पास में कमेंट आया था कि 85 मार्क्स आ रहे हैं रीट में और कोई चांस है क्या, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, आपका बिल्कुल चांस है, आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपके मार्क्स बढ़ने भी वाले हैं। ऐसी बिल्कुल मुझे लग रहा है ऐसा आपका हो जाएगा। तो आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से तैयारी कीजिए अपनी, जिसे कहते हैं ना कि हाँ पूरी लगन से मेहनत करनी है, तो लग जाइए आप थर्ड ग्रेड मेंस में। एक मेरे पास कमेंट आया था, 83 मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से हूँ, हो जाएगा क्या, है ना, या फिर कोई चांस है क्या। तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि आपका भी हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी में जहाँ तक मुझे पता है 80 या 82 के समथिंग लाने पड़ते हैं। 80 तो नहीं, 82 के समथिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। आपके 83 है, और उसके अलावा अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। एक मेरे पास में कमेंट आया था, डीमोटिवेशन हो रही हूँ डीमोटिवेशन हो रही होती, लेकिन फिर से ट्रैक पर आने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और ट्रैक पर हमें आना ही है, क्योंकि हम जब इतना रास्ता तय कर चुके हैं तो वापस मुड़ना हमारे बस की बात नहीं है, और हमें मुड़ना भी नहीं है। बिल्कुल अच्छे से हमें अपने ट्रैक पर ही चलना है। चाहे वो कहते ना कितनी भी रुकावट आए, हमें रुकना नहीं है, सिर्फ चलते जाना है। और उसका कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट जरूर होगा, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। वो कहते हैं ना कि असफलता मिल सकती है, लेकिन हर बार हम असफल हो ये जरूरी नहीं है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी जो मेहंदी है वो इस तरह से रच गई है काफ़ी। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट और भी है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ लिख लिया था इसमें ना, एक एक मेरे पास में कमेंट आई है कि दी आपने जो रीट में कभी संस्कृत पढ़ी थी वो कहाँ से पढ़ी, है ना। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, रीट के लिए मेरे पास में राम कुमार शर्मा, सॉरी वो सरस्वती करके एक बुक है, और जो लोकेश शर्मा सर की बुक है साफल्यम, है ना। तो ये 2 बुक थी मेरे पास में। और मैंने ज़्यादा तो कवर सही बताऊँ आपको तो राम कुमार सर की बुक से ही किया था कवर। उस बुक को अच्छे से मैंने पढ़ा था और सारी चीज़ क्लियर हो गई थी। तो आप टेंशन ना लें, अगर आप संस्कृत से हो, आपका इस बार रीट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा संस्कृत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बात आपको और बताना चाहती हूँ मैं कि जो संस्कृत है और जो हिंदी है ना, दोनों की व्याकरण जो है वो सेम है। तो इतना हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या होगा, या फिर हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब आप देख लो, मेरे भी रीट संस्कृत और हिंदी दोनों में सेम मार्क्स आए थे। तो बस वही है। तो आपका हो जाएगा, आप ये बुक ला सकती हैं अगर आपके पास नहीं है तो। एक मेरे पास में कमेंट आया था कि पिछली रीट में आपके कितने नंबर आए हैं। तो मैंने जब 2021 में ये सब फर्स्ट टाइम रीट दी थी, मैंने बीएड करके रीट दी थी, जस्ट पहला एग्जाम। जैसे मेरी बीएड कंप्लीट हुई, मैंने पहला एग्जाम रीट वाला दिया था, और रीट एग्जाम मेरा फर्स्ट बार में क्लियर हो गया था। उसमें मेरे आए थे 120, मतलब 121 मार्क्स, ये मेरे मार्क्स आए थे। और
जो 2000 फिर वो रद्द हो गया था एग्ज़ाम, है ना। फिर जो 2022 में मैंने दोबारा से रीट हुई, उसमें मैंने फिर से तैयारी करके दिया, लेकिन थोड़ा पेपर था वो थोड़ा लेवल का ही था। उसमें मेरे आए थे 102 मार्क्स। और एक चीज़ ये भी है कि उसके बाद इसको आजीवन कर दिया है कि हाँ भाई अब ये वैलिड रहेगा, अब आपको बार बार रीड देने की ज़रूरत नहीं है। कि बाद में मैंने इस बार रीड दिया है और थोड़े से मुझे नंबर ज़्यादा मिले हैं, 3-4 नंबर ज़्यादा मिले हैं, तो बस कोई ना। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और बस मैं जैसे मेरा फर्स्ट बार में क्लियर हो गया, तो आपका भी आराम से क्लियर हो सकता है। बस थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, तो बस वही है। अभी जो है, आई होप आपको आपकी कमेंट्स का रिप्लाई मिल गया होगा। हाँ, एक कमेंट्स और भी आई थी कि मेरे 101 नंबर आए हैं रीट प्री में, और फिर बीएड फर्स्ट ईयर से हूँ, ऐसा कुछ आया था। तो आपको कहना चाहूँगी, बिल्कुल आपने अच्छी कंसिस्टेंसी बना के पढ़ाई की है और आपके 101 नंबर फर्स्ट टाइम में आ गए, बहुत अच्छी बात है ये। तो बस यही है। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, जब भी आप एग्जाम दोगे तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे फर्स्ट टाइम में, ये आपको कहना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये थी कुछ बातें जो मैंने आपसे शेयर की है और आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया है। स्टडी से रिलेटेड अगर कोई बातें आपको पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगी। अब पढ़ने बैठ जाते हैं हम। तो फ्रेंड्स, एक बात आपको बताना चाहूँगी, जो भी लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, मेरे व्लॉग काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, उन लोगों को अच्छे से पता है कि जब व्रत मेरे होते हैं उस टाइम मुझसे पढ़ाई थोड़ा-सा कम हो पाती है। उसका रीज़न यही है, जैसे वो कहते हैं ना कि भूखे भजन ना होई गोपाला, उसी तरह से मैं भूखी तो नहीं रहती हूँ फास्ट के दिन, लेकिन फिर भी मुझसे मतलब मेरे सर में वो होता है ना, एक अलग से चक्कर टाइप के से आते रहते हैं हमेशा मुझे फास्ट वाले दिन। तो बस वही है, और बाकी मैं जितना मुझसे पढ़ाई हो सकी उतना मैं करूँगी। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आप में से कौन-कौन है जो कि नवरात्रि करते हैं पूरे 9 दिन के। बहुत लोग वैसे करते हैं नवरात्रि वगैरह, और कुछ होते हैं जो उठते बैठते नवरात्रि भी कर लेते हैं, सबका अलग-अलग सीन रहता है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि 9 नवरात्रि कौन-कौन करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपने सोच लिया होगा अब तो कि जैसे कि जिसका भी क्लियर हो गया है रीट प्री, या फिर आप टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करते हो, तो आपने अब तो बिल्कुल डिसाइड हो गया होगा आपका कि हाँ ठीक है, जितने भी मार्क्स हमारे आए हैं, हमारा क्लियर हो चुका है, अब हमें मेन एग्ज़ाम में लग जाना है। ये सारी बातें हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपने आपका क्या नेक्स्ट प्लान आपने बनाया होगा। तो ये सब आपने बना लिया होगा, अपना प्लान बना लिया होगा, किस तरह से आपको स्टडी करनी है और किस तरह से आपको टारगेट बनाने हैं, किस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें मैं ऐसा मानती हूँ कि आपने अब डिसाइड कर ली होगी। अगर नहीं भी की है तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हर दिन का अपना टारगेट बनाइए, हर एक टॉपिक को हमें अच्छे से क्लियर करना है, उसकी डिटेल में थोड़ा बहुत जाना हमें पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा-सा डीपली आते हैं। ये सारी बातें आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी न्यू स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट टाइम रीट क्लियर हुआ है, रीट प्री क्लियर हुआ है, तो वो जो क्या होते हैं, थोड़ा-सा ऐसा उनको लगता है कि, या और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि उनका मेंस में भी हो जाएगा जिस तरह से रीट प्री हुआ है। तो इस तरह से हमें फालतू के और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, डीपली हमें पढ़ाई करनी है, बहुत गहराई से हमें हर एक चीज़ को पढ़ना है, और एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए पढ़ाई करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह से पढ़ाई करनी है, और अपने हर एक दिन का टाइम टेबल आपको सेट करना है, और जो भी टारगेट आप ले रहे हो उसे कंप्लीट करके ही सोना है। ये बात ध्यान रखना, आप चाहे आप टारगेट छोटा सा बना लो, लेकिन उसे कंप्लीट करके ही सोना है। ज़्यादा बड़ा टारगेट बनाएँगे वो हम एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएँगे, और फालतू लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। काफ़ी लोग होंगे जो आपको पूछेंगे जिनका क्लियर नहीं हुआ, उनको काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे कि क्या हुआ, रीट प्री क्लियर नहीं हुआ क्या? तो उनको जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सही वक़्त आने पर उन सभी को जवाब मिलेगा। बस अच्छे से तैयारी करनी है, अपना मन लगा के हमें तैयारी करनी है, और दुनियादारी से थोड़ा-सा अपने आप को दूर में रखना है, और मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ, ये लोग बातें बनाने वाले होते हैं, साथ कोई भी नहीं देता है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, अपने से टारगेट पूरे करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था, जितना मैंने पढ़ाई की थी बस उतना सा बनाया था। और उसके बाद में मैं चली गई थी मार्केट मुझे बहुत ज़रूरी सामान लेके आना था कुछ, तो हस्बैंड का ऑफ था ऑफिस का, तो बस हम दोनों मार्केट जा रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।